107 पर बीजेपी फिलहाल रुझानों के मुताबिक, लेकिन अभी याद रखिए पोस्टल बैलेट वाला ही टाइम चल रहा है सर, उसमें माना जाता है आप लोगों को एज रहता है। 106 पर आगे चल रहे हैं गुजरात में। वहीं हिमाचल में देखिए 25 पर कांग्रेस पार्टी पहुंच रही है। हिमाचल में डबल इंजन नहीं चला क्या? देखिए अंजना जी, सबसे पहले नमस्कार सारे दर्शकों को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए बहुत शुरुआती रुझान है और इस वक्त कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि चाहे वो हिमाचल हो चाहे वो गुजरात हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी फाइनली। और ये भी मैं कह रहा हूं कि जब अगर फाइनल जो नतीजे आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के अनुमान के अनुसार इस बार ऐतिहासिक जीत होगी गुजरात में। अगर 150 का भी आंकड़ा पार हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन 127 का आंकड़ा जरूर टूटेगा, जो हमारा ऐतिहासिक, जो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा सीटों का जो आज तक का रिकॉर्ड है वो जरूर टूटेगा। और हिमाचल में भी जैसा अनुमान है, और ये अनुमान हमारे अपने जो फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से है, उसमें मुझे लगता है कि 44 सीटें हमारी पिछले बार थी, इस बार +2 या -2, उससे ज्यादा अंतर नहीं होगा और हम वहां पर भी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस वाले जो जीतने वाले को किसी पाताल में रखे, हमें कोई लेना देना नहीं। हिमाचल प्रदेश में +2 -2 रुझानों में सही। जफर साहब देखिए, यहाँ पर 53 सीटों के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं। 68 में से 27 पर कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में आपके ऊपर लीड ले चुकी है, 22 पर है बीजेपी और 4 पर अन्य हैं। ये जो आपके बागी हैं, लग रहा है बीजेपी का खेल ज्यादा वो बिगाड़ रहे हैं इस बार हिमाचल प्रदेश में, हालांकि शुरुआती रुझान है अभी। चित्रा जी ये तो बिल्कुल अभी पोस्टल बैलेट वाला है, आने तो दीजिए। जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे कांग्रेस की उम्मीदें ढल जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के जो जीतने की उम्मीदें बढ़ती जाएंगी। आप देखिए जैसे जैसे 11-12 बजे तक आपको लगेगा कि हाँ, आज जो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी 40 से 46 सीटों के बीच में जीत दर्ज करेगी और उसी तरह से 127 से 155 के बीच में जरूर आएगी भारतीय जनता पार्टी गुजरात में। गुजरात में बढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इस वक्त आपको भी जितनी पतंगे उड़ानी है उड़ाइए। चलिए सर, अभी पूरा टाइम है, पूरा मौका भी है, जितनी पतंगे उड़ानी है आप भी उड़ाइए, हम लोग भी रुझान ही दिखा रहे हैं। जब तक नतीजों में तब्दील नहीं होते हैं कहना मुश्किल है। साधना भारती जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। 28 पर कांग्रेस आगे है हिमाचल में, बीजेपी 23 पर है, लेकिन अभी से ही देखिए जीत की दावेदारी के साथ साथ मुख्यमंत्री की दावेदारी होने लगी। प्रतिभा सिंह जी सामने आई, वीरभद्र सिंह, उनकी विरासत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उन्होंने दावा ठोक दिया है कि उसी परिवार से कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। विधायकों को भी बचाना है, मुख्यमंत्री का फैसला भी लेना है। मुश्किलें आपके लिए मुझे लगता है जीत के साथ ज्यादा आती है। आदरणीय अंजना जी, देखिए आपके अगर रुझानों की बात माने, जो एग्जिट पोल के आपके रुझान बता रहे थे, उस हिसाब से तो मुझे सटीक दिख रहे हैं आंकड़े अभी इस समय तक। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि अभी आदरणीय जफर इस्लाम जी बड़ी बातें बना रहे थे, तो दिल्ली में शाम किसकी ढल गई वो तो सभी ने देख लिया। जिस दिल्ली में मोदी जी गद्दी डालकर बैठते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वहां पर भाजपा ने किस तरह से जनता ने दिखा दिया कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ जनता का सब्र टूटने लगा है। हिमाचल में हम सरकार बना रहे हैं और मोदी जी की लोकप्रियता इतनी घट गई है कि दिल्ली की हालत देख लीजिए और हिमाचल भी छूट रहा है। और गुजरात में अगर आपके एग्जिट पोल के रुझानों को भी मैं मान लूं और अभी के रुझानों को भी मान लूं, तो गुजरात की जनता शायद ये इरादा जता रही है कि मोदी जी अब आप दिल्ली छोड़ दीजिए, गुजरात लौट आइए। दिल्ली में बैठकर देश संभल नहीं रहा है, रुपया रसातल में चला गया, महंगाई बेरोजगारी आसमान छू रही है, इसीलिए गुजरात ही लौट आइए, लाडले बेटे गुजरात के। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आगाज गुजरात की जनता ने 2024 को लेकर पहले ही आईना दिखा दिया है और हम जीत की तरफ हिमाचल में आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल की जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, साधना भारती जी, अब कम से कम गुजरात के आंकड़े तो पहले आप देख लीजिए। 155 में से 101 पर भारतीय जनता पार्टी और आप उससे आधे पे भी कम है। कांग्रेस पार्टी 46 पर है। आप कह रहे हैं कि गुजरात में सबक सिखा दिया, ये कर दिया, आप वापस लौट कर आइए। आंकड़े तो देखिए, 101 पर है बीजेपी, 46 पर है कांग्रेस। मोदी जी इकलौते नेता बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। मोदी जी के पास हम दो हमारे दो की कहावत चरितार्थ करती है। देखिए पहले तो साधना जी तय कर लीजिए। अरे मिस भारती, सुबह बहुत सारे राउंड आपने अपने भर लिए हैं फायरिंग के लिए, अच्छी बात है, ऐसा ही विपक्ष को रहना भी चाहिए। लेकिन 77 थे पिछली बार आप गुजरात में, 46 पर हैं। पतंगे आप भी उड़ाइए, लेकिन सोच समझ कर उड़ाइए। और ये भी जानिए कि आपको तय करना पड़ेगा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं या बाकी भी हैं, क्योंकि आपके बाकी नेता तो कहते हैं कि पूरी फौज उतार देते हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम केंद्रीय मंत्री, 7 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर गए थे। मैं लौट रही हूँ आपके पास, कुलदीप जी के पास एक बार चलते हैं। कुलदीप जी,
लिख कर दे रहा हूं, गुजरात में हमारी सरकार बन रही है। क्या हुआ सर? अंजना जी, पहली बात तो मैं आपके चैनल पे गुजरात के लोगों को भी, गुजरात की जनता को बधाई देता हूं कि जो मैं भी रुझान आपके स्क्रीन पे देख रहा हूं, आम आदमी पार्टी अंजना जी बहुत छोटी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके चैनल पे रुझान देखकर कि आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है देश की। मतलब देश की सबसे तेजी से बनने वाली राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। 10 साल का समय हमारे पास था और 10 साल में आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। और मैं गुजरात के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं आपके रुझान देखने के बाद कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया और निश्चित रूप से गुजरात के लोगों ने बहुत समर्थन दिया है और गुजरात के लोग इतना प्यार और आशीर्वाद देके आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना के भेज रहे हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। डबल डिजिट पर पहुंचना मुश्किल हो, वहां पर लिख के देना कि हमारी सरकार बन रही है और 4 सीटों से कम पर कांग्रेस से मट रही है, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? अंजना जी, कोई पार्टी गुजरात में लड़ रही हो जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है, देश के प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का गढ़ है। और मैं आपके रुझानों में देख रहा हूं अभी वोट परसेंट कहां तक जाएगा और सीटें कहां तक जाएंगी, अभी इसका आंकड़ा लगाना तो पाना तो मुश्किल है। लेकिन इसी पे अगर मैं कहूं तो आम आदमी पार्टी ने उस किले को भेदने का काम शुरू किया है। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर भी ऐसे एंट्री करके गई थी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी ऐसी एंट्री करके गई थी। तो जब आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी ऐसी एंट्री करके गई थी, पिछली बार एमसीडी में हमारी 48 सीटें थी, अब की बार 134 सीटें दिल्ली की जनता ने दी।